हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका करिश्मा XMR 210 की टेस्ट राइड के रिव्यू में। और मैं इसको टेस्ट राइड रिव्यू की बजाय टॉर्चर टेस्ट राइड रिव्यू बोलूँगा, बिकॉज 200 प्लस किलोमीटर्स मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया है और मैंने इसको टॉर्चर टेस्ट राइड करा है, नॉर्मल टेस्ट राइड नहीं करा है। तो उसका जो निचोड़ जो निकलता है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा और ये वीडियो इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजोल्व कर देगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एंड विद दैट बीइंग सेड, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना सीधा अपना जो रिव्यू है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कारपीएम बाइक स्कैनर। बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अभी अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के कूपन कोड JEET10 यूज़ करते हैं तो आपको इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लैट 10% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हार्ट ऑफ द मैटर से, जो कि है इसका इंजन। और यहाँ पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो रिव्यू है ये राइड रिव्यू है। इसमें हम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो राइड पॉइंट ऑफ व्यू से है उससे बात करेंगे, रिलायबिलिटी की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन हम फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस एंड वॉक अराउंड इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पीछे वाली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, जिनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप उनको चेकआउट कर लें। एंड विद दैट सेड, इसका जो इंजन है वो ऑन पेपर 9250 आरपीएम पर 25.5 PS की पावर, यानी कि रफली 25 bhp की जो पावर है वो प्रोड्यूस करता है। और टॉर्क जो है वो 7250 आरपीएम पर प्रोड्यूस करता है 20.4 न्यूटन मीटर्स का। अब ये ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उन स्पेसिफिकेशंस को जब आप इसके वेट के साथ 163.5 kg के वेट के साथ जब आप अप्लाई करते हैं तो रियल वर्ल्ड में क्या रिपोर्ट निकल करके आती है। तो थैंकफुली 200 प्लस किलोमीटर चलाने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि ये मोटरसाइकिल आपको पावरफुल तो फील कराएगी। इस मोटरसाइकिल पर बैठ करके जब आप इसको इन गियर एक्सीलरेट करेंगे तब आप उस पावर को फील करेंगे। ओवरटेक करते टाइम आपको आसानी रहेगी। साथ ही साथ जो पावर बैंड है वो इसका कुछ इस तरीके से है कि शुरुआत में आपको लीनियर पावर डिलीवरी फील होने वाली है एंड देन 7000 आरपीएम के आसपास ये जो इंजन है ये एकदम से जाग जाता है और काफ़ी अच्छी मीठी जो पावर है वो आपको फील होती है और वो ऑल द वे 10,000 आरपीएम्स तक रहती है। तो हाईवे ओवरटेकिंग या फिर हाईवे हाई स्पीड राइडिंग है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। रिफाइनमेंट की अगर बात करें तो 4 से 5000 आरपीएम के बीच में आपको स्लाइट जो वाइब्रेशंस हैं वो फुटपेग पर और आपकी जो राइडर सीट है उसमें राइडर को अपनी थाइस पर फील होने वाले हैं। लेकिन इस पूरी मोटरसाइकिल का जो इंजन उसके रेव बैंड में आपको कहीं पर भी ऐसे वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे जिनके साथ आप लिव इन नहीं कर सकते, यानी कि बेरेबल वाइब्रेशंस हैं और वो भी 4 से 5000 वाले बैंड पर हैं। और इस इंजन का सबसे जो स्वीट स्पॉट है वो मेरे ओपिनियन में 6000 से 7000 आरपीएम के बीच में है, जहां पर आप 90 से 100 के बीच की जो स्पीड है उसको बहुत ही इजीली मेंटेन कर पाएंगे। 7000 से नीचे आपका इंजन रहेगा आरपीएम से नीचे तो आपके पास अच्छा खासा पावर बैंड ओवरटेक करने के लिए भी बचा रहेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी आपको इसी स्वीट स्पॉट में देखने को मिलने वाली है। और स्पोर्ट्स टूरिंग के पर्सपेक्टिव से 90 से 100 की स्पीड है वो इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सो ओवरऑल इंजन की अगर बात करी जाए तो ये जो लिक्विड कूलिंग, ये जो 4 वाल्व, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो यूज़ करी हैं वो सारी की सारी मिल कर के इस इंजन को एक रेव हैप्पी, एक लॉन्ग टाइम तक चलने वाला इंजन है वो बना देती हैं। क्योंकि लिक्विड कूलिंग की वजह से ये इंजन आपको ओवर हीट कहीं पर भी होता हुआ नहीं दिखेगा और उसका एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैंने इसको सिटी में जानबूझ करके ट्रैफिक में रेव कर करके चलाया है, छोटे गियर में रख के चलाया है ताकि इंजन हीट हो सके और मैं ये देख सकूं कि इसमें ओवर हीटिंग का साइन आता है या नहीं आता है। तो कोई भी टाइप की आपको ओवर हीटिंग नहीं देखने को मिलेगी, मुझे नहीं देखने को मिली, ना सिटी में मिली ना हाईवे में मिली। इवन जो बार्स हैं वो स्टेबल रहते हैं थ्रू आउट द इंटायर रेंज, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो स्लो स्पीड्स हो। और जो रेडिएटर फ़ैन है उसकी जो एयर डक्टिंग की जो डायरेक्शन है वो भी कुछ इस तरीके से करी गई है कि जो हीट है सारी की सारी, जो गर्म हवा है वो नीचे की साइड जाती है, ना कि वो आपकी साइड आएगी। और जो इंजन है वो BS6 के जो बाकी के इंजन्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो हीट भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। स्लाइट हीट आप फील कर सकते हैं, लेकिन वो BS6 में आप लगभग हर एक इंजन में ही फील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पैर जलने लग जाएंगे या फिर आप नॉर्मल जो जीन्स की पैंट्स होती हैं वो पहन करके बाइक को नहीं चला पाएंगे। नॉर्मल शूज़ एंड नॉर्मल पैंट्स के साथ भी आप इस मोटरसाइकिल को राइड कर सकते हैं। सो कूडोस टू हीरो
जिन्होंने इतना अच्छा इंजन डिज़ाइन करा है। एंड फन फैक्ट, हीरो का ये पहला डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन है और हीरो का ये पहला लिक्विड कूल्ड इंजन है। एंड उसके बावजूद भी जो टाइम और जो इंजीनियरिंग उन्होंने इस इंजन में दी है, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। नेक्स्ट जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो है इसका गियरबॉक्स एंड इसका क्लच। अब गियरबॉक्स इसमें 6 स्पीड का गियरबॉक्स है, तो वो ऑलरेडी पुराने वाली करिश्मा से आपको पता ही है इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जो गियर शिफ्टिंग है वो मुझे बहुत सही लगी। मतलब मुझे आदत है क्लचलेस अप शिफ्टिंग करने की, और बहुत रेयर मोटरसाइकिल्स हैं जिनमें क्लचलेस अप शिफ्टिंग है वो बहुत ही स्मूथली होती है। और डाउन शिफ्टिंग थोड़ा सा थ्रोटल ब्लिप करने के साथ में अगर किसी मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाए तो वो सोने पर सुहागा वाली बात होती है, और वो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है। इस मोटरसाइकिल में मैंने दोनों चीज़ें ट्राई करके देखी। क्लचलेस मैंने अप शिफ्टिंग करके देखी, स्मूथली हुई। थोड़ा सा थ्रोटल ब्लिप करके मैंने डाउन शिफ्टिंग करके भी देखी बिना क्लच को यूज़ करे, वो भी बहुत सही हुई। हालांकि आपको करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरा तरीका है एक गियर बॉक्स को जज करने का। अगर गियर शिफ्टिंग प्रॉपर तरीके से होती है, दैट मीन्स कि जो गियर बॉक्स है उसका जो कैलिब्रेशन है या फिर उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी हुई है, और जो शिफ्टिंग है वो आपको थ्रू आउट द इंटायर लाइफ स्पैन ऑफ योर मोटरसाइकिल स्मूथ ही देखने को मिलने वाली है। क्लच की अगर बात करें तो इसमें आपको असिस्ट एंड स्लिप फंक्शन वाला जो क्लच है वो देखने को मिलता है। एंड मैंने हार्ड डाउन शिफ्ट्स भी करके देखे हैं, स्लिपर क्लच बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपको रियर व्हील है वो स्किड करता हुआ किसी भी डाउन शिफ्ट में नहीं दिखेगा। मैंने 6 गियर से 3rd गियर तक भी डाउन शिफ्टिंग करके देखी है बहुत ही अग्रेसिवली, और जो स्लिपर क्लच है वो काफ़ी स्मूथली काम कर रहा था। साथ ही साथ जो क्लच है उसमें एक प्रॉपर वेट है, ना वो नकली लगता है, एकदम लाइट लगता है, और ना ही वो ज़्यादा हैवी है, तो ये भी सॉर्टेड है। उसके बाद में बारी आती है ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की। तो फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, 2 पिस्टन वाला फ्लोटिंग कैलिपर है ये, और पीछे आपको 230 mm का जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिलेगा, उसका भी कैलिपर सिंगल पिस्टन रहेगा। पीछे का जो ब्रेक है उसकी बाइट मुझे अच्छी लगी। ABS की जो ट्यूनिंग है वो भी ऑन पॉइंट है। ABS ज़रूरत से ज़्यादा आपको इंट्रूसिव फील नहीं होगा, जहाँ पर ज़रूरत है आपको बचाने की तभी ABS आएगा और आपको बचाएगा, अदरवाइज़ बात बात पे वो आपको परेशान नहीं करने वाला है। फ्रंट वाला जो ब्रेक है उसकी जो बाइट है या फिर आई वुड से कि जो फील है वो इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन बाइक रुकती है, ऐसा नहीं है कि बाइक रुकती नहीं है। एज सच कोई ज़्यादा कंप्लेन वाली बात मैं नहीं बोलूँगा। टायर्स की ग्रिप अच्छी है, कॉर्नरिंग करते टाइम भी मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था। अब सीधी सी बात है, ये स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी की मोटरसाइकिल है, तो आप इससे नी डाउन तो कर नहीं सकते, और मेरी तो उतनी स्किल भी नहीं है। लेकिन जितनी स्पीड्स मैं कैरी कर रहा था कॉर्नर्स पर, मुझे इस मोटरसाइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मिड कॉर्नर भी कई बार करेक्शंस करने पड़ रहे थे क्योंकि हम रेस ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं, हम लोग चल रहे थे नॉर्मल जो 4 लेन हाईवे है उसी पर, तो उसमें मिड कॉर्नर करेक्शंस भी करने पड़ते हैं। और जो स्लाइड टैप करके पीछे वाले ब्रेक को मैं ऑपरेट करके जो मिड कॉर्निंग करेक्शंस है वो कर रहा था, वो मुझे काफ़ी सॉर्टेड लगे। एंड एज सच ब्रेकिंग डिपार्टमेंट से मुझे ज़्यादा कोई कंप्लेंट है नहीं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ही सस्पेंशन की जो बात है वो भी करना चाहूँगा। तो फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलती है जो कि एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो फाइन ट्यूनिंग है आई वुड से वो काफ़ी सही है। राइड क्वालिटी इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी है स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी की मोटरसाइकिल के हिसाब से। ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो बम्प्स हैं, जो रोड में अनइवन पैचेस आते हैं, उनको काफ़ी अच्छे से सोक करती है। और जो सस्पेंशन की टेस्टिंग है वो मैंने 120-130 की स्पीड तक करके देखी है, एंड आई कैन से कि सस्पेंशन की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है। पीछे की जो सस्पेंशन है टू माई लक मेरे वेट के हिसाब से मुझे बहुत सही लगी। हालांकि अगर आपका वेट कम या ज़्यादा है तो वो एडजस्टेबल है, उसकी जो एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं अपनी वेट रिक्वायरमेंट के, और जिस तरीके का आपको रियर है वो फील होना चाहिए उस हिसाब से। एंड विद दैट सेड एंड डन, चैसी की बात करी जाए तो चैसी है वो इंजन को काफ़ी सही तरीके से आई वुड से मैनेज करती है। जब आप फ्लिक करते हैं मोटरसाइकिल को तो वेट है वो आपको उतना फील नहीं होता है। फ्रंट है वो आपको डिसेंटली वेटेड फील होगा, ना आपको ज़्यादा लाइट लगेगा ना आपको ज़्यादा हैवी लगेगा। तो ओवरऑल टूरिंग वाली साइड से देखा जाए या फिर सिटी में आपको थोड़ा बहुत मनूवर करना है या फिर थोड़े बहुत आपको कॉर्नर्स करने हैं, तो इस मोटरसाइकिल का जो सेटअप है वो आपको कहीं पर भी आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं होगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग अपसाइड डाउन सस्पेंशन की जो नीड है वो मुझे फील नहीं हुई, हालांकि वो दिखते बहुत अच्छे हैं नो डाउट। तो हीरो ने बोला है कि फ्यूचर में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं करिश्मा का एक प्रीमियम वेरिएंट जिसमें अपसाइड डाउन सस्पेंशन फॉर श्योर हमें देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं राइडिंग पोस्चर की। तो इसका जो राइडर ट्रायंगल है
वो ना तो आपको एकदम अपराइट कम्यूटर टाइप पोजीशन में मिलने वाला है और ना ही आपको सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल्स की तरह अग्रेसिव मिलने वाला है। दोनों के बीच का आई वुड से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको जो राइडर ट्रायंगल है वो देखने को मिलने वाला है। फुटरेस्ट है वो ज़्यादा फ्रंट की साइड है लेकिन हल्के से रियर सेट हैं, तो आपको एक हल्की सी स्पोर्टी फीलिंग तो डेफिनेटली आएगी। और मेरी जो हाइट है वो 5'9" है, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मेरी जो नीज़ है वो इस टैंक को या फिर आई वुड से यहाँ पर ये जो पैनलिंग है इसको बहुत ही सही तरीके से ग्रिप करती है और चलाने में एक कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली मुझे आता है। हालांकि आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से आप जब मोटरसाइकिल शोरूम्स में आ जाए तब जा कर के बैठ करके अच्छे से देखना और समझना कि आपकी जो ग्रिपिंग है वो प्रॉपर्ली बन रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ की ग्रिपिंग अगर आपकी प्रॉपर्ली बन जाएगी तो मोटरसाइकिल राइड करते टाइम जो फटीग आता है आपके शोल्डर्स पर, हाथों पर, वो आपका 50% तक कम हो सकता है अगर ये ग्रिप आपकी सही बन गई तो। उसके बाद में कुछ इस तरीके की जो पोजीशन है वो रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि ना ज़्यादा ये एग्रेसिव है और ना ही ये ज़्यादा कम्यूटरिश जिसको बोलते हैं। एर्गोनॉमिक्स की अगर बात करें तो सारे जो स्विचेस हैं वो इन प्लेस फील होते हैं। कोई भी जो स्विच गियर है वो ऐसे फील नहीं होता है कि उसको रीच करने के लिए थोड़ा हमें आउट ऑफ द वे जा कर के उनको रीच करना पड़ रहा है। सारे जो बटन्स वगैरह हैं, स्विचेस वगैरह हैं, वो सब एक्सेसिबल हैं। अब बात करते हैं कॉकपिट की सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले तो स्विच गियर्स की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे हीरो इम्प्रूव ही करता जा रहा है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ एंड मैं अभी भी बार बार बोलूँगा, क्योंकि जब इम्प्रूवमेंट होता है तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। स्विचेज़ हैं वो आपको बैकलिट देखने को मिलने वाले हैं इस बार, तो रात के टाइम पर ये स्विचेज़ हैं ग्लो करेंगे तो एक काफ़ी प्रीमियम जो फील है वो आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ ये जो एरिया ओवरऑल है ये सारा का सारा आपको इन प्लेस फील होने वाला है। आई वुड से ग्रिप्स हैं उनकी क्वालिटी डिसेंट है, यहाँ पर प्रॉपर आपको वेट्स दिए गए हैं। किसी भी टाइप का प्लास्टिक वगैरह जो फेक वाली फीलिंग आती है वेट्स की वो अब की बार नहीं है, आपको प्रॉपर जो वेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ब्रेक लीवर है उसका डिज़ाइन भी अर्गोनॉमिकली सॉर्टेड है, सेम गोज़ विद द क्लच लीवर। मिरर्स हैं उनकी पोजीशनिंग बहुत सही है और अगर आप इनको थोड़ा सा टाइम देकर के प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लेते हैं तो हाईवे पर आपको पीछे की विजिबिलिटी बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाली है। इस मोटरसाइकिल के मिरर्स की विजिबिलिटी से मैं वाकई में बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। साथ ही साथ एडजस्टेबल विंड स्क्रीन का आपको सब लोग बता ही चुके हैं और जो मीटर है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, उसमें भी आपको ज़रूरत की सारी इन्फॉर्मेशन वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर फास्ट USB चार्जर है 2 एम्पियर का, वो भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो स्पीडोमीटर है वो एकदम, अगर आपके सर पे ही सूरज आ रखा है तब तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है इसको रीड करने में, अदरवाइज आप इसको इजीली रीड आउट कर पाएंगे। लेकिन ये जो 3 आइटम्स हैं, ये तीनों क्रोम के जो बोल्ट्स हैं, ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ओवरऑल इसकी लुक है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन जब सूरज सर पे होता है तब ये तीनों चमकते हैं और इनकी जो चमक है वो आंखों में लगती है। तो आई थिंक इनको या तो मैट फिनिश में पेंट करा जाए या फिर इनके ऊपर जो प्लास्टिक के कप्स आते हैं कैप्स टाइप में वो लगा दिए जाएं, तो वो एक छोटा सा मेरा हीरो को सजेशन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि पिलियन के लिए प्रॉपर स्टर्डी जो ग्रैब रेल है वो आपको देखने को मिलने वाली है और कुछ कंपटीशन या फिर आई वुड से एक लेवल नीचे या एक लेवल ऊपर की जो बाइक्स हैं उनसे कंपेयर करा जाए तो इसकी सीट भी ठीक ठाक है। लेकिन पहले वाली करिश्मा जितनी वर्सेटिलिटी तो आप पिलियन सीट से एक्सपेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइडर सीट है वो काफ़ी अच्छी है, पैडिंग भी काफ़ी अच्छी है और आपको जो रियल स्टेट है, मतलब जगह है मैनूवरिंग के लिए, वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो जब लंबा सफ़र कर रहे हैं तो आप इधर उधर थोड़ा सा खिसक सकते हैं, ऐसा ज़्यादा कोई इशू नहीं होने वाला है। लंबे सफ़र की अगर बात करी जाए तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो 11 लीटर्स का है और वो आपको 300 प्लस की रेंज तो डेफिनेटली दे देगा। हालांकि स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा अगर फ्यूल टैंक ज़्यादा बड़ा होता तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती, लेकिन उसका कंपनसेशन हीरो ने ये बोल करके करा है कि टैंक छोटा करने के पीछे का रीज़न ये है कि इस मोटरसाइकिल को जो सर्विसिंग है या फिर इसके इंजन पर काम करना या फिर जो थ्रोटल बॉडी एंड वो सारी चीज़ें उन पर काम करना काफ़ी आसान बना दिया है उन्होंने। कैसे? वेल, फ्रंट में यहाँ पर बैटरी लगी है, उस बैटरी को हटा करके, उसका कवर हटा करके आप स्पार्क प्लग को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि फेयर्ड मोटरसाइकिल में जनरली बहुत मुश्किल रहता है, आपको फेयरिंग वगैरह उतारनी पड़ती है। साथ ही साथ इसका फ्यूल टैंक हटा करके आप इसका जो इंजन है उसको प्रॉपरली जो भी ट्यूनिंग वगैरह है, चाहे वो वाल क्लियरेंसेस की हो, चाहे अगेन एज आई सेड की जो थ्रोटल बॉडी वगैरह की हो, वो भी आप प्रॉपरली एक्सेस कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमने खोई है तो एक चीज़ हमें एज ए रिटर्न मिली भी है, तो इसलिए वो गिव और टेक वाली सिचुएशन है, चलेगा इतना तो।
उसके अलावा दो चीज़ें जो कि इसमें एज एन एसेसरी आपको अवेलेबल होंगी, जो कि काफ़ी लोगों के लिए एज अ बून प्रूव हो सकती हैं, वो रहेंगी। सबसे पहली तो इसमें मैन स्टैंड आपको एज एन एसेसरी मिल जाएगा। तो जो ट्यूरिंग करने वाले बंदे हैं, जिनको अपनी चैन वगैरह क्लीन वगैरह करनी रहती है, ल्यूब वगैरह करनी रहती है, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको पीछे टायर हगर एज एन एसेसरी मिल जाता है। तो कीचड़ से जो लोग परेशान रहते हैं उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा एड ऑन हीरो ने आपको प्रोवाइड करा दिया है एज एन एसेसरी। साथ ही साथ इसकी जो टेल है उसमें ये पैनल और ये नीचे वाला पैनल ये रिमूव हो सकता है। तो जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जिनको पीछे की जो टेल है वो काफ़ी स्लीक लुकिंग चाहिए, वो टेल टाइडी वाला लुक चाहिए, तो हीरो ने उन लोगों का भी ख्याल है वो काफ़ी रखा है। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, लेकिन उससे पहले इसकी जो प्राइसिंग है उसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक मेंशन करना चाहूँगा। 1,72,900 रुपीज़ एक्स शोरूम, ये इंट्रोडक्टरी प्राइजेज है जो कि आई थिंक 1 महीने के समथिंग रहने वाली है। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो इस मोटरसाइकिल को लेने के लिए तो जल्दी से अपनी बुकिंग कर दो, क्योंकि 1 महीने बाद 10,000 या 5,000 रुपये डेफिनेटली इस मोटरसाइकिल के बढ़ने वाले हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड ही हो देन आई थिंक वो एक्स्ट्रा पैसे आप क्यों पे करना चाहोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो प्राइस ब्रैकेट है, इस प्राइस ब्रैकेट में आई वुड से कि आई डेयर यू टू कंप्लेन। इसमें एक तो छोटे मोटे जो निगल्स हैं वो मिले हैं मुझे, जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर आपको ये मोटरसाइकिल देखने को मिल रही है और जो इसमें फीचर्स वगैरह, स्पेसिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं, और ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि हीरो ने आपको 5 साल की वारंटी या फिर 70,000 किलोमीटर्स ये आपको वारंटी पैकेज दिया है। सर्विस भी आपको इसकी हर 6,000 किलोमीटर पर करानी है, और उसमें भी आपका ऑयल तो 12,000 पर चेंज होने वाला है। तो मेंटेनेंस वाइज, वारंटी वाइज, प्राइस वाइज, हर चीज़ में ही इस प्राइस ब्रैकेट पे क्या ही और मांगोगे यार। तो आई थिंक एज ए स्पोर्ट्स टूरर, जो कि हीरो इस मोटरसाइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है या जिस कैटेगरी में हीरो ने डाला है इस मोटरसाइकिल को, ए बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। आप आइज़ क्लोज करके इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आइज़ क्लोज से मेरा मतलब ये है कि पहले अपने शोरूम पे जाकर के इसकी टेस्ट राइड लेना मत भूलना, क्योंकि आपके हिसाब से ये मोटरसाइकिल बेस्ट है या नहीं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम बस आपकी मदद कर सकते हैं हमारा एक्सपीरियंस शेयर करके, लेकिन एट द एंड कस्टमर इज़ द किंग। तो जाकर के टेस्ट राइड करिए, नियर बाई डीलरशिप्स पर धीरे धीरे ये मोटरसाइकिल अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। बुक करिए एंड लिव योर करिश्मा ड्रीम।